नमस्कार, मैं संदीप परिहार आपके लिए फिर से लेकर आया हूँ आस्क जनरेशन जेड। आज थोड़ा टॉपिक ना बड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड है। मतलब इसके बारे में बात करने के लिए ना थोड़ा सा अजीब सा महसूस हो रहा है, क्योंकि पता नहीं क्या आज ऐसा लग रहा है कि यार ये क्या हो रहा है आज देश में। मेरे कल एक मित्र से बात हुई इस वीडियो के रिलेटेड मेरे कि भाई मैं ऐसा टाइप का वीडियो बनाना जा रहा हूँ। तो वो भी बोला यार भाई संदीप ये बहुत सीरियस टॉपिक है, इस पे वीडियो बनाना मतलब ऐसा नहीं कि लोग क्या परसेप्शन लेंगे। तो शायद आपको मेरा परसेप्शन या जो मेरी बात होगी आपको सहमत हो या ना सहमत हो, पर मैं इस चीज़ के लिए मैं मतलब बहुत ज़्यादा मुझे बुरा फील हुआ जो मैं अभी रिसेंटली जो घटनाएं सुन रहा था उसके लिए। बेसिकली अभी मैं जो चीज़ मुख्यतर मैं बात करना चाहूँगा कि जो घटना हुई ना, अभी 2-3 घटना मैं लगातार सुनता आ रहा हूँ। पहली घटना जब मैंने सुनी कि एक 7 साल के बच्चे ने एक रेप किया 3 साल की बच्ची के साथ मुजफ्फरनगर में। इसी तरीके से एक लड़के ने अभी रिसेंटली 10 साल के बच्चे ने एक 7 साल की बेटी के साथ रेप किया, वो भी कहाँ पे, कानपुर देहात के पास में। और अभी कल ही एक परसों न्यूज़ आती है कि एक 9 साल के बच्चे ने 8 साल की बच्ची के साथ रेप किया लखनऊ के पास में। ये जो रेप केसेस सुन रहा हूँ बराबर में, ये बात समझ रहा हूँ कि न्यूज़ में आते रहते हैं, मैं ये इस चीज़ को लेकर चिंतित हूँ कि ये 9 साल 8 साल 7 साल तक के बच्चे रेप के बारे में सोचते कैसे हैं। मतलब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, मेरी आत्मा एकदम बिल्कुल एक कैसा, मैं उसको मैं बता भी नहीं सकता किस तरीके से फील कर रहा हूँ कि ये इतने छोटे बच्चे रेप के बारे में सोच कैसे सकते हैं। इतना मतलब उनके दिमाग में आया कहाँ से, मैं इस बात से लेके चिंतित रहा। मेरे दिमाग में 3 दिन 4 दिन से यही बात घूम रही थी कि चलिए एक केस ठीक है, जब मैंने स्टडी की तो काफ़ी केसेस हो, यूरोप में तो बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे इस तरीके के। तो मैंने ये सोचा कि इतने छोटे बच्चों के पास ऐसी हिम्मत कैसे जुटा रहे हैं और उन्हें इस चीज़ की मतलब कह सकते हैं उनके बारे में पता कैसे है। मतलब 10 साल का बच्चा, 7 साल का बच्चा, क्लास 1 क्लास 2 का बच्चा है। 7 साल का बच्चा क्या होता है, क्लास 1 या क्लास 2 में बच्चा होता है, उसको कैसे नॉलेज मालूम इन सब चीज़ की। मुझे ये बात बड़ा मतलब आश्चर्य हो रहा है। और इस बारे में ना ही कोई बात करने को तैयार है, ना गवर्नमेंट बात करने को तैयार है, ना कोई सराउंडिंग। आप बात करते हैं तो आपको शर्म आती है इस बारे में बात करने में, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं, इस बारे में बात होनी चाहिए, क्योंकि ये घटना आज किसी और के यहाँ हो रही, कल हमारे यहाँ भी हो सकती है। ये कोई जरूरी नहीं है कि ये जब घटना सिर्फ टीवी में आ रही है तो ये बहुत से केसेस मैंने अभी जब स्टडी की तो उसमें पता चला कि बहुत से केसेस होते हैं पर लोग एफआईआर फाइल नहीं करते, तो पता भी नहीं चलता, क्योंकि लोगों की सोसाइटी का डर रहता है कि ना बताएं, क्योंकि पता चल जाएगा तो उन्हें बेइज्जती का डर है। तो अब सोचिए कि ये केसेस होते आता कहाँ से। ये इस आज जो मैं टॉपिक पे बात करने वाला हूँ वो मेन इसीलिए बात करने वाला हूँ कि ये आ कहाँ से रहा, ये दिमाग में आ कहाँ से रहा बच्चों के, इतने छोटे छोटे बच्चों की। तो मैंने काफी जब देखा, कोशिश की, मेरे दिमाग में भी बात आई, तो मुझे ज्यादातर लगा कि सबसे बड़ा कॉज अगर मैं बात करूं इस बारे में तो इसका सबसे बड़ा कॉज है इंटरनेट। पहले लोगों को पास शायद नॉलेज का जो माध्यम था या जो आपको कुछ चीज प्राप्त करने का, पता करने का एक जरिया था कोई चीज के बारे में, वो था किताबें। और जो कि किताबें क्या होती थी, एक नॉर्मल वे में या सोसाइटी होती थी। किताबें से क्या होता था कि लिमिटेड रिसोर्सेज से आपको नॉलेज मिलता था, जो उनकी जरूरत है उन्हीं के अराउंडिंग, और सराउंडिंग भी उसी हिसाब से। पर इंटरनेट आने की वजह से क्या हुआ, आप एक क्लिक में आज हर चीज आप ढूंढ लेते हैं। ये सबसे बड़ी घटिया है। लोगों को पता नहीं, बच्चों को, आप सब लोगों ने, पेरेंट्स ने क्या रखा है आजकल, मैं देख रहा हूं कि पेरेंट्स सबको ही फोन दे देता है। अब वो फोन में क्या चलाते हैं, इंटरनेट चालू है, इंटरनेट पे तो सब आ रहा है, तो उसमें क्या देख रहे हैं आपको नहीं पता होता है, उसमें एक क्लिक में वो सब कुछ देख रहे हैं। तो सबसे बड़ा मुझे जो रीजन समझ में आया है वो इंटरनेट है। तो मेरा हमेशा से ही, पहले से भी मैं हमेशा से कहता आया हूं कि भाई आपको कम से कम, मैं तो ये तक ठीक है, मैं तो ये कहता हूं कि 10 तक या 12 तक भी इंटरनेट की जरूरत नहीं है। बुक्स में इतना कंटेंट है कि आप बुक्स पढ़ेंगे तो आप उससे नॉलेज गेन कर सकते हैं जरूरी, क्योंकि गूगल में भी आता कौन है, गूगल में आता कहां से कंटेंट, यूट्यूब में कंटेंट कहां से आता है, सब कुछ कंटेंट कहां से, यार पढ़ाई का, नॉलेज का जो कहां से आता है, किताब से ही तो वहां से आदमी बताता है, वहां पे कोई किताबी की चीजें तो वहां पर पहुंचती है। तो भाई पहला रिसोर्सेज क्या होना चाहिए, बुक्स। लेकिन अब इंटरनेट हो गया जिसमें आपको पता नहीं है कि क्या नॉलेज आ रहा है, तो उनको इस तरह की चीज, एक तो पहली चीज तो उनके पास ये, हमें तो अभी भी मतलब मैं बात करने के पहले करते में भी समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे कह सकता हूं कि ये 9 साल या 7 साल के बच्चे को ये दिमाग में घुस गया। दूसरा, ओटीटी प्लेटफॉर्म भी बहुत घटिया हो गया है। मैं इस चीज को मैं बहुत ज्यादा मानूंगी, सरकार को इस पर बहुत ज्यादा प्रतिबंध लगाना पड़ेगा। लोग क्या कर रहे हैं, पेरेंट्स ओटीटी देखते हैं, प्लेटफॉर्म देखते हैं, सब आता है, उसमें हर तरह का कंटेंट आ रहा है, उस पर कोई कंट्रोल नहीं है गवर्नमेंट का।
सब चीज उसमें आपको विजुलाइज हो रहा है। आजकल वल्गैरिटी इतनी ज्यादा उसमें प्रदर्शित है, पर कोई इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। सरकार भी, सब पैसा आ रहा है, इन्वेस्टमेंट आ रहा है, उन्हें कोई मतलब नहीं हो रहा कि चल क्या रहा है, सोसाइटी पे क्या इंपैक्ट जा रहा है, बच्चों पे क्या इंपैक्ट जा रहा है। पेरेंट्स तो बिल्कुल नहीं ध्यान दे रहे हैं। अगर ये चीज चलती रही ऐसे, तो ये वो दिन दूर नहीं होगा जब ये आप या हमारे घर की ये घटना हो सकती है। तीसरी बात, जो सबसे बड़ी बात है, आपका पेरेंट्स का प्रॉपर बच्चों पे गाइडेंस नहीं रह गया। आज हम पेरेंट्स, सभी जितने भी पेरेंट्स हैं, वो सिर्फ पैसा कमाने पे लगे हुए हैं, सिर्फ पैसा कमाने पे। आपने अपने बच्चों पे प्रॉपर गाइडेंस देने की जरूरत ही नहीं समझी। हम बात करते हैं आज कि अपन क्यों कि एजुकेशन में सेक्स एजुकेशन होनी चाहिए, अपन ये सब बातें करते हैं, बड़ी बड़ी मूवीज आती हैं इसके ऊपर कि सेक्स एजुकेशन को होना चाहिए। पर क्या हम आप फ्रीडमली बात करते हैं अपने पेरेंट्स बच्चों से कि ये चीजों की कि भाई क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए? कोई अगर आपको इस तरीके से टच कर रहा है या कोई चीज ऐसा कर रहा है, आपको कोई बता रहा, आप बताते हैं? नहीं बताते आप, क्योंकि टाइम ही नहीं दे रहे अपने बच्चों को। क्या नोटिस में नहीं रखते कि वो क्या सीख रहे हैं मोबाइल में, या कहीं क्या सीख रहे हैं, सोसाइटी में क्या सीख रहे हैं, उनमें क्या चेंजेस आ रहा है। सबसे बड़ी चीज ये है कि पेरेंट्स क्या कर सकता है, बच्चों में चेंजेस ऑब्जर्व कर सकता है। अगर उसमें कोई चेंजेस आपको लग रहा है जो कि उस एज के बच्चे को नहीं होना चाहिए, आपको उन पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। क्यों आ रहा, कैसे आ रहा, उसमें फिर अच्छे से ऑब्जर्व करके उस पर सही करना चाहिए। पर आप ये नहीं करते हैं, आज के पेरेंट्स ये बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। वो सिर्फ छोड़ दिया है, हाँ ठीक है बच्चे, और कुछ अच्छी चीज, मतलब उन्हें लग रहा है फोन में 2 चीज अच्छी चला लेता है, यूट्यूब चला लेता है, तो उन्हें लगता है हमारा बच्चा बहुत होशियार हो गया है। ऐसा जरूरी नहीं है। होशियार मतलब ये नहीं होता कि आपका टेक्नोलॉजी से सीखा। आप टेक्नोलॉजी से ज्यादा, आप एआई से ज्यादा आप नेचर पर ज्यादा ध्यान दीजिए, उन्हें सामाजिक बनाइए। आज क्या है, सोशलाइज खत्म हो गया सिस्टम। बच्चा एक जगह रहता है, केंद्रित रहता है, तो वो जब एक जगह रहेगा तो मोबाइल में कहां तक क्या सीखेगा? सीखने की चीज एक लिमिटेड होगी, फिर तो गंदगी आएगी, और फिर वही चीज नतीजे ये आ रहे हैं। तो मैं सभी से ये निवेदन करता हूं, जितने भी पेरेंट्स हैं, स्टूडेंट हैं, कृपया करके ये छोटे बच्चों को थोड़ा ध्यान से, अलग से इनको अटेंशन की जरूरत है। अगर ऐसा नहीं हो पाया तो आगे जाके ये आम बात हो जाएगी, जो कि आप लोग देखते रहते, केसेस ही केसेस बढ़ते जाएंगे। अभी 2-4 केसेस हैं, पर ये केसेस धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो कृपया करके, और सबसे एक और चीज मैं लास्ट जो बोलना चाहता हूँ, एक आपका सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट जो जा रहा है, वो शायद हमें लगता है, शायद मेरे हिसाब से, हो सकता है आप इससे सहमत हो या ना हो, पर मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं टीवी सीरियल्स ने भी बहुत बड़ा बढ़ावा दिया है। टीवी सीरियल्स में उन्हें वो चीज दिखाई जा रही, एक फैमिली शो हुआ करते थे टीवी शोज, ये होते थे टीवी सीरियल्स, क्या होते थे, फैमिली शोज, पर उसमें भी अब क्या है, सब चीजें आप दिखाने लगे हैं। अब उस बच्चे को क्या नॉलेज कि ये सही है कि गलत है? वो तो प्रैक्टिस करेगा, वो जो देखेगा वो प्रैक्टिस करेगा। छोटे बच्चे के साथ यही होता है, उसे जो देखेगा, सामने जो देखेगा, टीवी में देखेगा, समाज में देखेगा, या जो फ्रीडम से आपको कोई चीज भी उसने देखी, उसे लगेगा ये अच्छी चीज होगी, तभी तो कर रहे हैं बड़े, तो वो चीज क्या होगी, तो प्रैक्टिस करेगा। तो उससे भी आप बचिए। आप क्या बच्चों के सामने टीवी में देख रहे हैं, क्या आप मोबाइल में देख रहे हैं, वो भी आपसे बच्चों से बचाना पड़ेगा। आप भी ध्यान दीजिए इस चीज को कि आप भी क्या देख रहे हैं, चाहे कहीं ना कहीं आप भी वो चीज से आप देख रहे हैं, तभी उन तक वो बात पहुंच रही, कहीं माध्यम तो पहुंचा है बच्चों के पास। ऐसा तो नहीं कि भगवान ने सीधा उनके दिमाग में भर दिया, कोई ना कोई माध्यम होगा ना, और उसका माध्यम आपको पता करना बहुत जरूरी है आज के टाइम में। मैं सभी पेरेंट्स से, सभी लोगों से निवेदन करूंगा, इस पे जरूर ध्यान दें। मेरा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था कि मैं शायद अभी चैनल पे आ रहा हूं या नहीं आऊं, अभी मैं थोड़ा रेडी नहीं था इस चीज के लिए, पर मैंने जब ये न्यूज सुनी तो मुझे लगा कि ये बहुत जरूरी टॉपिक है बात करने के लिए, लोगों के लिए, आज के जनरेशन के लिए। ये प्लीज थोड़ा इस पे ध्यान दें सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग इस पे काम करेंगे, ध्यान देंगे। तब तक के लिए नमस्कार।